और ये डोर जो है ना, एक पतंग, ये लोगों को कत्ल करने का आला है, एक छुरी है। हज़रत मौलाना मोहम्मद अख्तर सिद्दीक़ साहब ने तो लिखा है कि इसको पतंग का खेल ना कहा जाए, इसको खूनी खेल कहा जाए, इसको कातिल खेल कहा जाए। ये लोगों का कत्ल करने का आला है, लोगों को छुरी से भी ज़्यादा तेज़। मैं तो सरकार, हमारी सरकार भी ऐसी है, नहीं तो सरकारों को इन मांझों पर पाबंदी लगानी चाहिए। ऐसे ऐसे मांझे आ रहे हैं कि जो मांझे जो हाथों से टूटता है उसको छुरी से काटना पड़ता है। एक आदमी को मैंने देखा, एक बच्चे को, वो दस्ताने पहन कर पतंग उड़ा रहा था। भाई तूने दस्ताने क्यों पहना हुआ है? भाई डोर वो कांच का है, हाथों से पकड़े तो हाथ कट जाते। जब तेरे हाथ कट रही है, डोर जब कटेगी और लोगों के जब गर्दन कटेंगी, लोगों के गले कटेंगे, तो उनकी बद्दुआएं और उनके जो घर के उनके पीछे लोग हैं, कितने बच्चे यतीम हो गए और कितनी औरतें बेवाएं होगी जब मर गए, तो उनकी जो आहें हैं, उनकी जो दर्द है, उनकी जो बद्दुआएं हैं, उन बद्दुआओं को तू कैसे बर्दाश्त करेगा? तो मांझे, अगर अपने बच्चों को पतंग उड़ाना है, एक बात तो 14 तारीख को नहीं उड़ाना है, अगर पतंग उड़ाना है तो हल्का सा मांझा लेकर दें। भाई पतंग उड़ाना है दूसरों को जलील करने के वास्ते नहीं, दूसरों की शकारत की नज़र से देखने के लिए नहीं, और दूसरों को शर्मिंदा करने की वजह से नहीं। ये खेल, इसको खेल रखें, और 14 तारीख को तो बिल्कुल हरगिज़ ना उड़ाएं। और एक दूसरा जो हमारे बच्चों के अंदर एक आदत लग चुकी है, वो मांझा लूटने का, पतंग लूटने का। 5 रुपये के चक्कर में अपनी जान देने तैयार है। 5 रुपये के चक्कर में। एक वाक़या तो ऐसा लिखा है कि एक आदमी मर्सिडीज़ में आ रहा था, मर्सिडीज़। अब कितनी कीमत है मर्सिडीज़ की आप जानते हो। तो रास्ते में जब आ रहा था उसने देखा एक पतंग कटी हुई है, उसने मर्सिडीज़ को साइड में लगाया, वो पतंग को लिया, अपनी गाड़ी में रख कर चला गया। उससे एक आदमी ने पूछा, भाई मर्सिडीज़ में आ रहा हो, 5 रुपये की पतंग के वास्ते आप इतने जलील हो रहे हो? नहीं, ये मेरी बचपन की आदत है, जब तक पतंग के ज़माने में पतंग 1-2 कहीं नहीं काट लेता हूँ, या पतंग कटी हुई जब तक मैं जो है उसको लूट नहीं लेता हूँ, मुझे चैन नहीं मिलता है। ये एक मरज़ बन चुका है। अब हमारे बच्चे जो है, अगर पतंग की ज़िद में आकर कोई बच्चा मरा है तो ये खुदकुशी है, खुदकुशी, ये खुदकुशी है, ये कोई आम मौत नहीं है, ये खुदकुशी करने के बराबर में। और किसी का माल लूटना हराम है इस्लाम के अंदर। इस्लाम में तो यही है, अगर किसी का कोई माल मिला, किसी का माल मिला, तो उस माल को 6 महीने तक ऐलान करेगा आदमी। 6 महीने तक आदमी ऐलान करेगा कि 6 महीने तक आदमी ऐलान करे, भाई फ़लाँ की मेरे पास ये चीज़ है, किसी की हो तो लेके जाए, किसी की हो तो लेके जाए, 6 महीने तक। और यहाँ 1 मिनट के अंदर, सेकंड के अंदर पतंग कटने के इंतज़ार में है। वो पतंग कट लूट लूट कर इतनी पतंग जमा कर लिया है घर में। क्या फ़ायदा भाई ऐसी पतंगों का? कि मेरे पास वो वीडियो है, अपनी भी वीडियो देखी होंगी, एक आदमी रोड पर भाग रहा पतंग के पीछे, गाड़ी आई मार के चली गई। पतंगों के पीछे अगर कोई आदमी मरा है तो ये खुदकुशी करने के बराबर में है। और ये ऐसा है जैसा कि मेरे जेब में से पैसे गिरे, एक आदमी उठा के भाग गया। भाई जिसकी पतंग है उड़ा रहा, तो ये आदमी ये सोचता है कि मेरी पतंग कट जाए तो कोई उठा ले, ये नहीं सोचता। इन्हें क्या सोचता, मेरी पतंग कटने के बाद मैं उठाता हूँ, कोई दूसरा नहीं उठाता। अगर जब इसकी सोच ये है कि मेरी पतंग कटने के बाद मैं उठाऊँ, तो ये दूसरे के लिए हराम हो गया। अब हमारा बच्चा जो घर में पतंग लेकर आया है लूट कर, ये हराम चीज़ लेकर आया है, हराम। जैसा कि चोरी का माल, आज हमारा बच्चा पतंग लूटेगा, कल को जो है पैसे चुराएगा, फिर बैंक लूटेगा, फिर किसी की इज्जत लूटेगा, फिर किसी की इज्जतों को तार तार करेगा। ये एक उसकी जो है एक परवान है, परवान पे जो एक सीढ़ी है, ये हमने उसके लिए रास्ते खोल दिए। आज थोड़ी बहुत लूटेगा, कल को पता नहीं क्या क्या लूटेगा। तो अपने बच्चों को इन चीज़ों से बचाएं, अपने बच्चों को हराम। अगर कोई बच्चा किसी का पतंग लूट कर लेकर आया है और वो पतंग लेकर आया, उसको मना कर दे, भाई ये हमारी पतंग नहीं है। अगर ये हमारी पतंग नहीं है और ये हमारे लिए हलाल नहीं है, इसको बाहर फेंक दो, नहीं तो वापस कर दो, हमें ज़रूरत नहीं है। तुझे पतंग उड़ाना है तो 5 रुपये मेरे पास से लेके पतंग उड़ा।